चलो तो हेडिंग देंगे पैराबोला। सर्कल हमारा कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम। डेफिनेशन हमारी होती है, एक मिनट, पैराबोला में जो हमारे पास है, पैराबोला सबसे पहले क्या है, ये हमारा है कोनिक सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोनिक सेक्शन, बाद में आएंगे पैराबोला में। कोनिक सेक्शन मतलब सेक्शन ऑफ अ कोन बाय अ प्लेन। सेक्शन मतलब उसके अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करना, वो कहलाता है कोनिक सेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन वाइज बनेगा, द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a the locus of a point which moves in a way such that the ratio of its distance from a the locus of a point which moves in a way such that the ratio of its distance from a fixed point and from a fixed line is always constant is known as conic section. The fixed point is known as focus. The fixed straight line is known as directrix, and fixed ratio is known as eccentricity. ठीक है, fixed point is known as focus, fixed straight line is known as directrix and fixed ratio is known as eccentricity. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप से सब चीजें होती है। ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, तो पीएस यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी जो है कोनिक सेक्शन, ये तो पैराबोला का डायग्राम है। ठीक है, पी जो होगा कोनिक सेक्शन पे कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स उससे इक्वल रेशियो में मूव कर रहा है, मतलब E इक्वल टू PS अपॉन PM, E इक्वल टू PS अपॉन PM। PS का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस।
पॉइंट भी कैसा है, वेरिएबल पॉइंट है। एंड पीएम का मतलब हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोनिक टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज ax plus by plus c equal to 0। तो pm का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कौन सा पॉइंट है, x, y। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैंने उसमें भी बताया था, जब सर्कल करा रहा था उसमें भी बताया था। एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन में भी था। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता था ax1 प्लस by1 प्लस c रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड। तो यहाँ क्या बन जाएगा, x1 और y1 की जगह बन जाएगा x और y। क्यों, क्योंकि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा pm। और ps का मतलब क्या हो गया, रूट ओवर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। मान लो ये हमारे पास है x1, y1, तो ये बन जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ps अपॉन pm। कंडीशंस का यूज करके हम पैराबोला के इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, हम आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में कोनिक का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसमें सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला व्हेन E equal to 1 conic is parabola। second number, when E less than 1 conic is ellipse। when E greater than 1 conic is hyperbola। तीन चीजें ध्यान में रखनी है, तीन चीजें ध्यान में रखनी है। E equal to 1 मतलब कोनिक इज पैराबोला, E less than 1 कोनिक इज एलिप्स, E greater than 1 कोनिक इज हाइपरबोला। ठीक है, तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। और वैसे भी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां भी सब चीजें अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। E equal to 1 मतलब पैराबोला, E less than 1 मतलब एलिप्स, E greater than 1 मतलब हाइपरबोला। बस ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। इसी पे बेस्ड आगे हमारा इलिप्स और हाइपरबोला भी हो जाएगा। ठीक है, तो जरा जल्दी से या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना करो, क्योंकि आज बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक स्टार्ट होने के टाइम में थ्योरी का पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, क्योंकि अब हमको डायग्राम देखना है और अब हमको पैराबोला को स्टार्ट करना है। ठीक है, हो गया, हो गया सभी का। चलो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग देंगे अब हम कोनिक, वो तो बेसिक था। कोनिक के आगे जो हमारा हेडिंग है वो है पैराबोला।
तो अब हम सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन देखेंगे। इसमें इसेंट्रिसिटी क्या है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है हमारा 1, तो बन जाएगा द locus of a point which moves in a way the locus of a point which moves in a way such that its distance from a fixed point and from a fixed straight line is always constant is known as parabola. ठीक है, the locus of a point which moves in a way such that its distance from a fixed point and from a fixed straight line is always constant is known as parabola. मतलब क्या बनेगा, जो डायग्राम हमने बनाया था वही डायग्राम है पैराबोला का। तुम लोग अपने इसमें थोड़ा देख लेना, ठीक है, उतना अच्छे से डायग्राम नहीं बन पा रहा है, चौक डस्टर में थोड़ा ज्यादा अच्छे से बन जाता है, इसमें इसको पेन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। ये है डिजिटल पेन और ये है मेरा नोट पैड, इसी पे लिखता हूं, तब जाकर के इस तरीके से हो पाता है। ये हो गया फोकस, ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया पीएस, ये बन गया पीएम, ठीक है। तो इसके आगे और हमारे पास आएगा द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस and fixed straight line is known as डायरेक्ट्रिक्स, जो हम अभी तक लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। पहले दिन बहुत थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसलिए ध्यान रखना जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा आता है, तो इसको आज याद कर लेना, मंडे को मैं पहले पूछूंगा, उसके बाद आगे हम करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इसमें पहला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला बनेगा उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि प्लस 4ax है तो प्लस 4ax होने की वजह से द कर्व इज सिमेट्रिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया फोकस, ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो ये हो गया फोकस। -4ax है, ध्यान रखना ये यहाँ पे माइनस लगा है
माइनस लगा है मतलब द ग्राफ इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स नेगेटिव होगा, देखो ए हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में पूरा प्लस है, ठीक है। वैसे यहाँ पे था वाई स्क्वायर प्लस था, तो इसलिए एक्स हमारा पॉजिटिव रहा, चल गया, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x में क्या होगा, द कर्व इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का जो ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक टू पॉजिटिव y एक्सिस। ये हो गया फोकस, ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये बन गया हमारा फोकस। फोर्थ नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यहाँ -4ay है, मीन्स द ग्राफ इज सिमेट्रिक टू नेगेटिव y एक्सिस। ये हो गया फोकस, ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो बात समझ लो जरा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, फोकल कॉर्ड का मतलब ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से पास करेगा और जिसके एंड पॉइंट जो होंगे, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट जो होंगे वो पैराबोला के ऊपर में लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया अंकित, आपको म्यूट, अंकित अपने आप को म्यूट करके रखो। उसको म्यूट करके रखो, ठीक है, हाँ। चलो, तो अभी देख लो जरा, बात समझ लो जरा। यहाँ पे क्या है, फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पास होने वाला कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब एंड पॉइंट जो होंगे वो पैराबोला के ऊपर में होंगे। डबल ऑर्डिनेट का मतलब ऐसी लाइन जो कि एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, बट वो पैराबोला के अंदर वाले पोर्शन में होगा, बाकी जो पोर्शंस हैं उन पोर्शंस में नहीं होगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स होता है ये भी परपेंडिकुलर होता है, वर्टेक्स के ऊपर में ये जो y एक्सिस है ये भी हो सकता है, बट ये डबल ऑर्डिनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद के लाइंस इधर साइड में जितने हैं ये सब के सब जो होंगे डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे, ठीक है। ये सब के सब हो गए डबल ऑर्डिनेट। डायग्राम तुम लोग थोड़ा जितना एक साथ बना सकते हो बना लो, बाकी कुछ ये डबल ऑर्डिनेट तो तुमको अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम, ठीक है, यहां तक तो सबने नोट कर लिया, ठीक है ना।